हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ जीवन की बातें। तो नमस्कार, मैं सर्वजीत यात्रा आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जब कलाम साहब अपने जीवन की मतलब लाइफ की पढ़ाई करके जब एनडीए का एग्ज़ाम देने की तैयारी करके देहरादून गए तो उन्होंने क्या किया कि अपने बहन का जो जेवरात होता है मतलब गहना होता है उसको बेचकर अपना जाने का खर्चा यानी कि गाड़ी का किराया कैसे हो ले लिए निकाल लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं देहरादून जाऊंगा और एनडीए का एग्ज़ाम दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं जहाज़ उड़ाऊंगा, ये सोचकर निकल गए और गए। बस उनको जाने का केवल किराया था, लौटने का किराया नहीं था। तो उन्होंने गए देहरादून और वहाँ एनडीए का एग्ज़ाम दिए। लेकिन कहते हैं लोग कि जब कुछ जीवन में भगवान हमको पैदा किए हैं बड़ा करने के लिए ना, तो उस सब में सिलेक्शन नहीं होगा, वो सब से हमको दूर ही कर देंगे। तो उनको क्या हुआ कि एनडीए में सिलेक्शन नहीं मिला। तो उन्होंने सोचे, एपीजे अब्दुल कलाम सर सोचे कि अब मैं क्या करूं, एनडीए में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी बहन है उनका मैं गहना बेचकर आया हूं, अब यहाँ से मैं जाऊं कैसे घर पे। तो घर पे वह नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं खुदकुशी कर लूं, मतलब अपना जान दे दूं। न मेरे को खाने के लिए पैसा है, न जाने के लिए पैसा है। तो वहीं देहरादून में एक ऋषिकेश जगह है जहाँ पे शिवानंद स्वामी जी का आश्रम है। तो उसके नीचे गए तो गंगा जी बहती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि शाम का पहर हो रहा था तो टहलने लगे। टहलते घूमते फिर तो सोच रहे थे कूद के जान दे दूं, क्या करूं। तो ऐसे करते करते उन्होंने जब शाम हो गया तो वहाँ जो आश्रम है उसी में से स्वामी शिवानंद जी बाहर निकले। तो देखे कि कोई शाम के पहर अभी घाट पे कोई बच्चा टहल रहा है। तो गए तो कलाम साहब के जैसे पीठ पे कंधे पे हाथ रखे, बोले बेटे कहाँ से हो, क्या करने आए थे। तो कलाम साहब बोले कि स्वामी जी मैं केरला से हूँ, मैं आया था एनडीए का एग्ज़ाम देने, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं सोच रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है। तो वो केरला से जब बताए तभी स्वामी जी बोले कि वो वहाँ के तो मेरे स्वामी जी हैं, ये है भारत के कल्चर दोस्त, यहाँ तो अपने राज्य और देश के नाम पे बताने पर ही लोग खाना पीना खिला देते हैं, ये भारत की संस्कृति है। तो स्वामी जी अपने आश्रम में ले गए कलाम साहब को। तो ले गए तो उन्होंने खाना खिलाया और क्या किया कि जो किराया का पैसा था दिए। तो बोले तुम वापस जाओ, कोई और तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करके देखो। तो कलाम साहब बोले कि स्वामी जी आप तो सब जानते हैं, आपको सब मालूम है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे को भगवान इतना ख़राब क्यों समझे, मैं एक सवाल पूछूं। तो स्वामी जी बोले पूछो। तो कलाम साहब पूछे कि आप तो सब जानते हैं, मैं इतना ख़राब कैसे हो सकता हूं कि मेरे को भगवान ने एक नौकरी नहीं दे सका, मैं ऐसा कैसा हुआ। तो आपको यही सुनकर आज इसी की वजह है कि यही वजह है कि आज कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो यही से स्वामी जी कहे कि तुमको अगर कि भगवान ने नौकरी नहीं दिए तो ये आप उनका लाख लाख शुक्र है कि कुछ तुमको और बड़ा करने के लिए सौंपा है। ये आपको जहाज़ चलाने के लिए या और कुछ करने के लिए नहीं, तुमको कुछ और बड़ा। आज यही नतीजा है कि हमारे भारत के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब बने, वो आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और विदेशों से जितना विदेश में कंपनियां खड़ा होती हैं उतना हमारे देश में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं।
आज उन्हीं का देन है, कलाम साहब का, जिससे हम लोगों के देश को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और उनको भी जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम सर को मिसाइल मैन के नाम से। आज उनके जीवन में अगर एक घटना नहीं घटा होता तो आज वो हवाई जहाज़ में उड़ते और चलाते, जीवन गुजर जाती और मर जाते। तो जीवन की घटनाएं कुछ हम लोगों को जीवन में सिखाती है कि आप अपने जीवन में ये नहीं कर सकते हैं तो कुछ और बड़ा करके दिखाइए। यही APJ अब्दुल कलाम की कुछ सीखे हैं। जिससे आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करके ज़रूर जाइए।